आज हम बात करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में पक्षियों के आवास के बारे में। पक्षियों के आवास के बारे में सीटेट परीक्षा से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और वो किस प्रकार पूछे जाते हैं वो हम समझेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पक्षी अपना घोंसला कब बनाते हैं। तो पक्षी अपना घोंसला तभी बनाते हैं जब उन्हें अंडे देने होते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि अलग अलग पक्षी अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करके अपना घोंसला बनाते हैं और कौन से पक्षी किस प्रकार का घोंसला बनाते हैं, इसमें से सीटेट परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखेंगे आगे। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे पक्षियों के आवास के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें फाख्ता की। फाख्ता पक्षी जो कि अपना घोंसला कैक्टस के बीच या मेहंदी के पेड़ पर बनाता है। तो सीटेट में प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि मेहंदी के पेड़ पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो फाख्ता पक्षी अपना घोंसला मेहंदी के पेड़ पर या कैक्टस के बीच में बनाता है। दूसरा है मैना। मैना अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों में, गुहाओं में घोंसला बनाती है और यह अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे घुमा सकती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे घुमा सकता है। तो वो है हमारे मैना। अब देखेंगे अगला है उल्लू। उल्लू अपने बच्चे पुराने पेड़ों के सूखरों में यानी कि छेदों में देता है। उल्लू अपनी गर्दन को 180 डिग्री से 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ये प्रश्न भी सीटेट परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पूरा घुमा सकता है या अधिकांश घुमा सकता है। तो हमें पता है कि उल्लू अपनी गर्दन 180 डिग्री से 270 डिग्री तक घुमा सकता है और उल्लू इंसान से ज़्यादा रात में देख सकता है। अब देखेंगे अगला पक्षी। अगला पक्षी है कबूतर। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडर में बनाता है। यहाँ पर हमने ये जो हाईलाइट किया हुआ है पुराने मकान या खंडर, तो प्रश्न इस प्रकार बनता है कि पुराने मकान या खंडर में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडर में बनाता है। अगला है बसंत गौरी। बसंत गौरी अपना घोंसला तने में गहरा छेद करके बनाती है। अगली है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है और उसके बीच बनी थैली में अंडे देती है। तो यहाँ हमें ये पता चला कि ये जो दर्जन चिड़िया है, इसके नाम से हमें पता चल रही है दर्जी। दर्जी का काम क्या है? सिलना। वैसे ही दर्जन चिड़िया है, ये अपना घोंसला अपनी चोंच से पत्तों को सिल के बनाती है और सिलने के बाद इसका घोंसला एक थैली नुमा आकार में आ जाता है और ये उसी थैली नुमा घोंसले में अपने अंडे देती है। अब देखेंगे आगे। अगली है कलचिड़ी। तो कलचिड़ी पत्थरों के बीच में खाली जगह पर अंडे देती है। यह अपना घोंसला पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई आदि से बनाती है और कलचिड़ी को भारतीय रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय रॉबिन को क्या कहते हैं। भारतीय रॉबिन को कलचिड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है, ये अपने अंडे कहाँ देती है? तो ये अपने अंडे पत्थरों के बीच में खाली जगह पर देती है। अगली है गौरैया। गौरैया अपना घोंसला घर की अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में बनाती है। और यहाँ प्रश्न इस प्रकार बनता है कि कौन सी चिड़िया घर की अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे या घर में अपना घोंसला बनाती है। तो गौरैया है और गौरैया को घर की चिड़िया भी कहा जाता है। अब देखेंगे आगे। अगला है शक्करखोरा। शक्करखोरा अपना घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल और कपड़ों, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले का भी प्रयोग करता है। तो यहाँ हमने जाना कि शक्करखोरा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? छोटे पेड़ पर या झाड़ी की डाली पर। अगला है बीवर पक्षी। बीवर पक्षी अपना घोंसला लालटेन के जैसा बनाता है। ये प्रश्न सीटेट परीक्षा में पूछा गया है कि लालटेन के जैसा घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। तो ये बीवर पक्षी बनाता है। बीवर पक्षी में नर पक्षी ही घोंसला बनाता है। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि बीवर पक्षी में केवल नर पक्षी ही घोंसला बनाता है और ये कई सारे घोंसले बनाता है। मादा बीवर पक्षी जिस घोंसले को पसंद करती है उसी में अंडे देती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है सीटेट में कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उस घोंसले को पसंद करके उसी में अंडे देती है। तो वो है बीवर पक्षी। अब देखेंगे आगे। अगला है कौआ।
कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है और ये अपना घोंसला बनाते समय उसमें लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। तो यहाँ हमने जाना जब कौवा अपना घोंसला बनाता है तो उसमें लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। इसमें से सीटेट परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे हैं, वो किस प्रकार पूछे हैं वो देखेंगे आगे। पहले जानते हैं कोयल के बारे में। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा उसे अपना समझकर पालन पोषण करता है। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार बनता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, तो वो है कोयल। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि दूसरे पक्षी के अंडों को पालता है, तो वो है कौवा। जैसा कि इस प्रश्न में हमने जाना कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा क्या करता है, उसे अपना समझ के उनका पालन पोषण करता है। तो ये हमें याद रखना है। अब देखेंगे आगे। अब बात करेंगे चीलबाज गिद्ध के बारे में। यह अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाते हैं। तो हमें याद रखना है कि चीलबाज गिद्ध ये जो पक्षी हैं ये सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं और इनका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार बनता है कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है या जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाते हैं, तो वो हैं चीलबाज गिद्ध। और ये इसका प्रयोग साल दर साल करते हैं और यह पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो हमें यहाँ याद रखना है कि चीलबाज गिद्ध ये ऐसे पक्षी हैं जो कि मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। अब बात करें पक्षियों के शत्रु के बारे में, तो पक्षियों के शत्रु मानव तथा अन्य जीव हैं। अन्य जीव में जैसे सांप, गिलहरी, कौवा, चूहा, बिल्ली आदि ये जो हैं जीव, ये इनके आवास को नुकसान पहुंचाते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसलिए ये पक्षियों के शत्रु कहे जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पक्षियों के आवास के बारे में जाना और इनमें से सीटेट परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो वो प्रश्न किस प्रकार हैं वो भी हमने जाने। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।